नमस्कार साथियों, एग्जाम 8.9 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है और आज रीजनिंग का नेक्स्ट लेसन मैं बताऊंगा आपको कोडिंग डिकोडिंग। यहां से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसी लेसन से बस आते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम फर्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि TAKE को 7915 कहा जाता है और CAT को 297, तो CAKE को क्या कहा जाएगा? तो साथियों, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था सदृशता में, वहां पे जो मैंने बताया था क्वेश्चन करने का तरीका, वो तरीका यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचाने। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको हुबहू मिल रहे थे और यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो कैसे इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क करेंगे, ये चीज आपको जानना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। वहां पे क्या था साथियों, वहां पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि ABC 3 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा दिया गया था कि DEF। ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं। और यहां पे दे दिया था 5 6 और 7। तो इसका मतलब वहां पे हम लोग मतलब निकालते थे कि इसमें एक एक का वृद्धि कर दिया है। यहाँ पे ABC जो है 1 2 3 इसका वैल्यू होता है, यहाँ पे DEF है, यानी सारे में एक एक का वृद्धि हुआ है। ठीक है, वहां पे हम ये मतलब निकाल रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस चीज को, ये मतलब हमारा नहीं रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक डिजिट का एक संख्या दिया हुआ है और वही संख्या, जैसे कि T का वैल्यू यहाँ हम 20 नहीं लिखेंगे, उसमें हम अल्फाबेट के डिजिटों को लिख रहे थे। T का वैल्यू 20, पर यहाँ पे T का वैल्यू 20 नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे हम T का वैल्यू जो दिया हुआ है 7, इस 7 को ही हम T का वैल्यू मान लेंगे। A का वैल्यू यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इस 9 को ही A का वैल्यू मानेंगे। यहाँ पे साथियों अपने से कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये चीज कैसे आप पता करें कि हमें इसका वैल्यू को मानना है असली या फिर अल्फाबेट के? तो इस चीज के लिए आप देखेंगे क्वेश्चन में कोई 1 2 डिजिट जो सेम दिया होगा, जैसे T इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे भी T दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके T का वैल्यू 7 है और इस T का वैल्यू 7 है, यानी कि इसमें, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू बाहर से नहीं लिखना है, जो अंदर वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू को सच मानना है और उसी आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। जैसे TAKE का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी E है यहाँ पे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7915। ठीक है, यानी T का वैल्यू 7 है, A का वैल्यू 9 है, K का वैल्यू 1 है और E का वैल्यू 5 है। इसी वैल्यू को हम सच मानेंगे, हम यहाँ पे अल्फाबेट के वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है CAT का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 297। और नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे CAKE का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो जहां पे आप इसे चेक कर लेंगे कि 2 T दिया हुआ है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है। ठीक ना, और दोनों T का वैल्यू सेम है, यानी कि इसी में से हमें अपने संख्या को ढूंढना है। तो C का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए C का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हम यहाँ 2 लिख देंगे। A का वैल्यू 9 दिया हुआ है, हम 9 लिख देंगे। K का वैल्यू इसमें से आप देखेंगे यहाँ पे K का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे। और E का वैल्यू यहाँ पे है, E का वैल्यू 5 है, 5 लिख देंगे। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि क्या 2915 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C में आप देखेंगे 2915, यानी ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। यहां पे दिया हुआ है, देखिए सिंपल का कोड दिया हुआ है 631549। फिर इसका कोड दिया हुआ है इतना
तो इसमें भी सबसे पहले आप ये चीज ट्राई करेंगे, पूछ क्या रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये एनालॉगी के तरीके से सॉल्व होगा, यानी अल्फाबेट की संख्या को बाहर से पुट करना है, या फिर इसे में दिया हुआ है। तो किसी भी संख्या को आप देख लीजिए, जो एक संख्या दो संख्याओं में दिया हुआ है, किसी एक वर्ड को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या मैच कर रहा है, इससे इसमें पी मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ पे पी दिया हुआ है। इस पी का वैल्यू क्या है, ये दाएं से तीसरे स्थान पे 5 है, पी का वैल्यू 5 है, इस पी का वैल्यू 5 है, ठीक है। यानी कि इस सवाल में बाहर से वैल्यू पुट नहीं करना है। बहुत इजी तरीका है, ऐसे आप जान सकेंगे कि संख्या मतलब अल्फाबेट का यूज करना है या नहीं करना है, अल्फाबेट के डिजिट का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यस, यल, डबल ई और पी, इसका आपको वैल्यू बताना है। इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। देखिए आप इसमें देखिए कहीं यस दिया हुआ है, यस यहाँ पे है, और इस यस का वैल्यू कितना है, तो यस का वैल्यू है 6 दिया हुआ, ठीक है। तो यस का वैल्यू हम 6 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा डिजिट यल है, और यल का वैल्यू क्या है, आप देखिए इसमें यल कहाँ दिया हुआ है, तो यल यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ भी यल दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों यल का वैल्यू सेम होगा। देखिए यल इसका 4 है यहाँ पे, और इस यल का वैल्यू 4 है, ठीक है, यानी यल का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर साथ ही यहाँ पे यल का वैल्यू कुछ और रहता और इस यल का वैल्यू कुछ और रहता, तो हम इसे क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब ई का वैल्यू हम इसमें सर्च करेंगे। देखिए ई का वैल्यू यहाँ पे दाएं से पहले स्थान पे है, यानी 9 है ई का वैल्यू, हम यहाँ ई का वैल्यू 9 लिख देंगे, ठीक है। और एक और ई है तो इसका भी 9 हो जाएगा। और अब पी का ढूंढना है, तो आप देखिए पी पहला ही है, पहले का 5 मतलब पी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 हम लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में ये विकल्प होगा 64995, 64995, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ओ का वैल्यू 30 दिया हुआ है, और एक्स का वैल्यू 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे साथियों आपको चेक करना पड़ेगा, यहां पे आपका जो पिछला क्वेश्चन का तरीका था वो तरीका यूज नहीं होगा साथियों। यहां पे क्या यूज होगा, तो आप जानते हैं कि ए का वैल्यू अल्फाबेट में 1 होता है, ठीक है, मगर ये 2 दिया हुआ है, तो यानी एक के क्या किया गया है 2 के साथ, मतलब 1 के साथ क्या किया हुआ है कि ये 2 बन जाए, ठीक है। या तो 1 में 1 जोड़ा गया होगा, नहीं तो ये मतलब 1 जोड़ा जाएगा तब, या फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। यही 2 केस बनते हैं यहाँ पे, या तो 1 में 1 जोड़ा गया है, नहीं तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि क्या किया गया है, मगर 2 हुआ है। फिर हम दूसरा देखते हैं, ओ का वैल्यू 15 होता है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 30, यानी कि क्या 15 में किया जाए कि 30 हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया कि 1 जोड़ा नहीं गया है, 2 से गुणा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका हमें यूज करना है। देखिए x का वैल्यू 24 होता है, मगर दिया हुआ है 48, ठीक है। 24 में 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई किया गया है, जितना डिजिट है आपका उसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से। आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके आंसर तक आपको लेके चलते हैं। दिया हुआ है यस ए यस ए डब्ल्यू, ठीक है। यस का वैल्यू 19 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, और डब्ल्यू का वैल्यू 23 होता है, ठीक है। सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं इस चीज को आपको बता चुका हूं, ठीक है। सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 दूना कितना होता है 38, सॉरी साथियों, मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। 1 में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 23 में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 23 दूना 46 होता है। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग दिया नहीं होगा है, अगर अलग अलग दिया रहता तो अलग अलग आंसर मार देते, मगर एक में है तो इसको ऐड कर दीजिए। तो 38 और 2 40, और 40 और 46 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो दिया हुआ है इसे आप पहले समझेंगे कि ये किस हिसाब से सॉल्व किया गया है। ठीक है, हर क्वेश्चन का अलग टाइप है, अलग तरीके से सॉल्व है, बस आपको अपने थोड़े से दिमाग को यूज करना है और पता करना है कि ये क्या किया गया है, उसी के बेस पे लगाना है सारे क्वेश्चनों में। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि किसी, देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा एकदम भारी भरकम क्वेश्चन बना दिया है कि बच्चा एग्जाम में इसे देखे और एकदम घबरा जाए, बट कुछ घबराना कुछ नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उतना इजी होता है। इसको मैं यहाँ पे अभी प्रूफ करूंगा। देखिए 7 का वैल्यू दिया हुआ है 7654321, ठीक है। 10 का वैल्यू दिया हुआ है 1098765431, ठीक है। तो पूछा है 13 का वैल्यू क्या होगा। तो साथियों जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना आसान होता है, बस आपको ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। 7 है और यहां पे ये डिजिट है, 10 है ये डिजिट है और 13 है और पूछा है क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने ये है। देखिए इसे हम बिना पेन यूज किए सॉल्व करेंगे। देखिए 7 दिया हुआ है ना, यानी 7 दिया हुआ है तो 7 से स्टार्ट करिए। 7 6 5 4 3 2 1 यही है। 10 है, 10 में भी साथियों 10 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है आपको। 10 9 8 7 पूरा यही है। तो साथियों वही करना है इसके साथ। 13 है और आप 13 से स्टार्ट करिए और गिनती 1 तक चले जाइए। अब देख लीजिए किस ऑप्शन है, पूरा ऑप्शन देखना भी नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 के बाद 13 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा आपका, और ये सब तो बिल्कुल गलत है। यहाँ 45 है, यहाँ पे 13 है, तो ये सब गलत होंगे, ठीक है। आपको बस देख के यहाँ पे मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे दिया है JIN का संबंध इससे है, तो फिर यहां पे भी साथियों सबसे पहले काम एक करेंगे कि आप देखेंगे किस टाइप से ये सॉल्व होगा। क्या आपको यहां पे अल्फाबेट डिजिट का यूज करना है या नहीं करना है, इस चीज को सबसे पहले चेक करेंगे एग्जाम हॉल में आप। तो आपको मैं पहले यहां पे वही चेक करके दिखाता हूं, JINX। आप कहेंगे सर इसमें समय ज्यादा लग रहा है चेक करने में। तो साथियों आप इसे सॉल्व करते करते जितना आपका प्रैक्टिस होगा ये चीज आप देख के समझ लेंगे, ठीक है। इसमें आपको समय नहीं लगेगा, आप देख के बता सकते हैं। मतलब जब सॉल्व करने लगे तो देख के आप बता देंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ZEBU इसका वैल्यू दिया हुआ है 4371, ठीक है। और लास्ट दिया हुआ है FUZE, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 9143। अब देखिए इसमें पहचानना कैसे है कि ये आपको अल्फाबेट यूज करना है इसमें या फिर इसी को उठा के इसके जगह पे रख देना है, UNIX के जगह पे रखना है। तो देखिए कोई संख्या सेम जो है उसका वैल्यू क्या सेम है। देखिए यहाँ पे E दिया हुआ है, यहाँ पे भी E दिया हुआ है, और E का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, बस पकड़ा गया ये। इसमें आपको अल्फाबेट बाहर से अल्फाबेट के डिजिट को यूज नहीं करना है। इसमें E का वैल्यू 3 दिया हुआ है, आपको 3 मान लेना है, अपना दिमाग नहीं यूज करना है। ये और इजी है, इसमें तो आपको ये भी नहीं यूज करना है कि 3 का वैल्यू कितना होता है, बस जो दिया है मार दीजिए। बस एक चेक कर लीजिए, एक कोई और चेक कर लीजिए। यहाँ पे U दिया हुआ है, यहाँ पे भी U है, और इस U का वैल्यू 1 है और इस U का वैल्यू 1 है। यहां से तो 100% ये श्योर हो गया कि आपको जो वैल्यू ये दिया हुआ है इसे ही सच मानना है और UNIX का वैल्यू इसी में से उठा के रख देना है। अब U का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, U का वैल्यू 1 होता है, तो 1 चारों ऑप्शन में है। U के बाद N है और N का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। तो N का वैल्यू इसमें 6, यानी कि अभी 6 सभी में है। तो हम एक कोई संख्या पीछे से उठा लेते हैं, X, ठीक है, ताकि जल्दी से क्वेश्चन खत्म हो जाए। और शॉकिंग बात यह है कि इसमें X दिया ही नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए यहां से हम नेक्स्ट चलेंगे I, ऑप्शन अभी क्लियर कर देगा I, और I का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 8, ठीक है। तो हम इसमें देखिए 8 देखेंगे और 8 इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, बाकी ये दोनों कट गया। अब देखिए साथियों करना क्या है, X दिया हुआ है और X दिया हुआ है साथियों, हमने यहाँ पे लिखने में गलती कर दिया है। X यहाँ से देखिए X का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, यहाँ पे ये X होगा, सॉरी, ठीक है।
तो x का वैल्यू 2 होगा और आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये चीज आपको एग्जाम हॉल में देखना है कि क्या आप गलत लिख दिए हैं या फिर, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मगर उसको देखिए क्वेश्चन के साथ मैच कराइए कि आपने जो अपने पेपर पे लिखा है वो सही लिखा गया है या फिर गलत हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी साथियों कुछ ऐसा ही है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत एग्जामिनर ने बड़ा बनाया है, बट इसको देखना है और समझना है क्या इसमें किया गया है। बस थोड़ा सा आप पकड़ेंगे, देखिए EIGST 8 को ये संख्या से दर्शाया गया है, 11 को इस संख्या से दर्शाया गया है, तो पूछ रहा है 6 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8, तो इसमें कोई भी चीज यूज नहीं किया है, इसमें आप 12 और 34 और 45 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड पहले आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर माइंड में आ जाएगा कि क्या लिखा है। 11 लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन को एक ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें 11 से स्टार्ट करना था 1 तक जाना था, बट इसमें ऐसा नहीं है, 11 का मतलब 1 से स्टार्ट करना है 11 तक जाना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के बेस पे इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हर क्वेश्चन का अपना एक टाइप है, उसे आपको टाइप को पकड़ना है कि किस टाइप में क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछना चाहता है। अब 6 का वैल्यू बताना है तो 1 से 6 तक ले जाइए और खत्म करिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है साथियों, इस चीज को आपको प्रैक्टिस के ही माध्यम से इसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का मंत्र शॉर्टकट नहीं होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C का वैल्यू 24 दिया हुआ है, E का वैल्यू 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, F का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व कुछ नहीं करना है साथियों, बस हमें इस का मतलब पकड़ना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, बस वही है रीजनिंग, बाकी कुछ नहीं है। C का वैल्यू 24 है। ठीक है, अब देखिए C किस तरह से 24 हो सकता है। आप जानते हैं कि C का वैल्यू 3 होता है और हमने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि 3 टाइप से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, या तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर इसका स्थान चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके जगह पे अपोजिट संख्या लिख सकते हैं। और अपोजिट संख्या के लिए मैंने एक आपको ट्रिक भी बताया था, 27। ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर क्वेश्चन आप हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो मैंने 27 का जिक्र किया था और उसे कैसे सॉल्व करना था वो भी आपको बताया था। साथियों यहां पे वही 27 का यूज करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 में कुछ भी आप जोड़ें इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम 10-12 तक जोड़वा सकता है आपसे एग्जामिनर, नहीं तो 2-4 3-4 जोड़ के या घटा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब इतना ज्यादा का मार्जिन दिखे आपको तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको अपोजिट घुमाने के चक्कर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, और C का अपोजिट क्या होगा, जैसे आप यहां पे लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे तो A का अपोजिट आपका Z हो जाएगा, B का अपोजिट आपका Y हो जाएगा और C का अपोजिट Z हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक तरीका था जो कि आप एग्जाम हॉल में इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका ये टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, मैंने जो आपको तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि आपको सिंपल बस डिजिट जो है उसको 27 से माइनस कर देना है। ठीक है, 27 से माइनस करना है, तो आपका C का वैल्यू 3 होता है और 27 में से 3 घटा देंगे आप तो ये 24 हो जाएगा। यानी कि जो C होता है C का अपोजिट संख्या 24 वाले डिजिट वाले संख्या पे होगा, तो 24 पे कौन सा संख्या आता है, x आता है, यानी कि C का अपोजिट x होता है। ठीक है, तो यानी कि यहां से ये प्रूफ होता है साथियों कि C के सामने जो 24 लिखा हुआ है ये यहां पे x का अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे के भी क्वेश्चनों में वही करना है, यहां पे E दिया हुआ है। ठीक है, तो E का अपोजिट क्या होता है, E का देखिए E, Y और E, यहां पे सारे अक्षरों का अपोजिट लिखना है और उसके नंबरों को जोड़ना है। ठीक है, तो E का अपोजिट क्या होता है, 27 में से 5 घटाएंगे 22 बचेगा, 22 वैल्यू होता है V का। ठीक है, Y का अपोजिट
27 में से y का वैल्यू 25 होता है, 27 में से 25 घटाएंगे 2 बचेगा और 2 होता है b का, ठीक है। और e आपने यहाँ पे घटा ही चुका है तो e है, यानी कि इस संख्या के डिजिट को आप जोड़ दीजिए, आपको 46 मिल जाएगा। अगर 46 मिल जाता है तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही होगा। तो देखिए 22 प्लस 2 प्लस 22 और इसको जोड़ने के बाद आपको 46 प्राप्त होगा, यानी कि हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। 46 आ गया, यहाँ पे जोड़ेंगे हम तो ये 46 हो जाएगा, यानी मैं जिस तरीके पे आपको लेके जा रहा हूं वो सही है। साथियों इतना समय नहीं लगता, बस समझाने में समय लगता, नहीं तो आप प्रैक्टिस जब कर लेंगे इस क्वेश्चनों का तो आप बस देखेंगे C 24 यानी कि x, C का अपोजिट x होता है और x का वैल्यू 24 होता है। तो वैसे ही आप डायरेक्ट यहां पे आएंगे FOX, ठीक है। FOX का आप अपोजिट पहले निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे उसके डिजिट को, नहीं तो आपको अगर याद है, ये डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट निकालिए और डायरेक्ट जोड़ दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप 27 का यूज कर सकते हैं कि भी किसी भी संख्या से 27 घटा देंगे तो उसका अपोजिट संख्या आपको मिल जाएगा, ठीक है। F का वैल्यू 6 होता है, O का वैल्यू 15 होता है और X का वैल्यू 24 होता है। तो अगर आप देखे होंगे कि 24 से X का जो है तो उसका C होता है, तो यानी इसका तो C हो जाएगा ऐसे ही आपको बिना सॉल्व किए हुए। 27 में से 6 घटाएंगे 21 बचेगा, 21 होता है U का आपका, ठीक है। और O आपका जो है 27 में से 15 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 11, और 11 वैल्यू होता है K का, ठीक है। और इस डिजिट को आप अगर ऐड कर देंगे 21, 11 और 3, इसे आप जोड़ देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 21 और 11 आपका 32 हो जाएगा और 32 3 35 होता है। तो ऑप्शन इसमें 35 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका राइट आंसर है। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए पिक्चर दिया हुआ है और इसके साथ 6 यूज किया गया है। यहाँ पे साथियों हमने अब तक जो भी बताया वो सारा फेल हो गया, यहाँ पे वो यूज नहीं होगा, ठीक है। स्टूडियो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और पूछ रहा है टेलीविजन का। हमने अब तक आपको जो भी पढ़ाया वो यहाँ पे 1% यूज यूज नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, तो जी हाँ साथियों, रीजनिंग की यही विशेषता है कि हर टाइप अपने आप में अलग होता है। और कोई सोचे कि 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और पूरा रीजनिंग समझ जाए तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना अलग दिमाग यूज करना पड़ेगा। वहां पे हम लोग देख रहे थे कि हर लेटर का एक अपना नंबर होता था, उस नंबर के हिसाब से हम क्वेश्चन को पकड़ रहे थे। यहाँ पे तो साथियों हमारा जो तरीका था वो सारा फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा शब्द है पिक्चर और उसका लेटर 1 दिया हुआ है 6, यहाँ स्टूडियो इतना बड़ा सा है, यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है हम क्या यहाँ यूज करें। तो साथियों इसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए पिक्चर जो दिया हुआ है इसका हम लेटर काउंटिंग करेंगे। ये सारे तरीके साथियों एक एक टाइप हर क्वेश्चन का लिया गया है, जो कि आप ऐसे 10-20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ाए वो सारे एक एक टाइप हैं, उस सारे क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम हॉल में ऐसे अगर क्वेश्चन दिखे तो फ्यू सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। देखिए पिक्चर के आप लेटरों को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है और यहाँ पे 6 लिखा है। यानी कि कुछ समझ में आपके आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। यानी कि एग्जामिनर इसमें 7 दिया है बट यहाँ पे 6 लिखा है, 1 माइनस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 दिया हुआ है बट यहाँ पे 5 दिया है। यानी कि अब जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 7 था 6 दिया है, वहां पे 6 था 5 दिया है। यानी कि जो लेटर की संख्या है उससे एक नंबर की संख्या होगा, ठीक है। आइए काउंट कर लेते हैं और आंसर भी आपका मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा 9। साथियों जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही छोटा आंसर होगा, बस समझना है थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होके। और यहां से आपको साथियों 30 क्वेश्चन में से हमारा पूरा टारगेट होगा कि 30 में हम आपको 30 दिलाएं। बस हमारे आप इस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम हॉल में इस 30 में से 30 को हासिल करिए। साथियों मैथ, जीके, साइंस ये सारे में आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं, मगर रीजनिंग में साथियों कोई भी जो वीक स्टूडेंट है वो भी
जो स्ट्रांग है वो भी सभी साथियों इसमें मैक्सिमम स्कोर करते हैं। इसलिए आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना सिलेक्शन के लिए ज़्यादा जरूरी है और रीजनिंग में अपने 30 में से 30 अंक सुनिश्चित करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।